Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture DLD Lab 2 is about adders, how we add numbers, binary numbers electronically. अगर हम इसके लिए देखेंगे कि हम कैसे सर्किट डिज़ाइन करते हैं, सो मैं इसकी पहले आज हमको थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम सर्किट डायग्राम की तरफ आएंगे। पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं। So basically, what are the adders in electronics? An adder is a digital circuit that performs addition of numbers. यहाँ हम देखेंगे addition of binary numbers. तो in modern computers and other kind of processors हमारे पास ये different processors में भी होता है, और हम different numerical representation और different numerical coded numbers के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर हम binary के लिए देखेंगे। There are two type of adders. One is half adder and full adder. And half adder की कुछ limitations हैं, जिसके बाद we go to the full adder. Half adder accepts two binary digits on its input A and B, and it produces binary digits output, a sum bit and a carry bit. हमारे पास इसमें दो inputs होती हैं, binary inputs A and B, और आपके पास दो ही आउटपुट आती हैं, एक सम की बिट आएगी और एक कैरी की आएगी। अगर हम बेसिक बाइनरी एडिशन या बाइनरी ऑपरेशन को देखें, सो बाइनरी ऑपरेशन में आपके पास 0 0 का सम क्या होगा, 0, और कोई कैरी नहीं होगा। अगर हम 0 1 को ऐड करेंगे तो सम क्या होगा, 1, एंड कैरी क्या होगा, 0। और अगर हम 1 और 2 को ऐड करें तो सम क्या होगा, 1, और कैरी क्या होगा, 0। और अगर आप 1 और 1 को ऐड करते हैं, दैट मीन्स इसको हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0, और उस 1 0 के लिए आपके पास 1 क्या होगा, कैरी होगा, और 0 क्या होगा, सम होगा। इस बाइनरी एडिशन को मैंने यहाँ पे इसलिए डिटेल में लिख दिया, एक्सप्लेन किया है कि जब हम ए और बी दो इनपुट्स लेंगे, सो उन दोनों इनपुट्स के लिए हम सारी पॉसिबिलिटीज लेके जब हम सम देखेंगे, सो वी विल नीड दिस बाइनरी एडिशन। तो वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जब हम ट्रुथ टेबल बनाएं, ये देखिए, ये आपके पास इनपुट्स हैं ए एंड बी। फर्स्ट में क्या, दोनों इनपुट्स 0 0 हैं, देन 0 1 1 0 and 1 1. So for 0 0, both carry and sum are 0. For 0 1, carry is 0 but sum is 1. For 1 0, carry is 0 and sum is 1. And for 1 1, carry is 1 and sum is 0. अब हमने करना क्या है, हमने ये क्या किया, ये ट्रूथ टेबल किसके लिए, फॉर हाफ एडर। आपने हाफ एडर का ट्रूथ टेबल देखा। अब इस ट्रूथ टेबल के लिए देखो, हमने ये एक्सप्लेन किया था कि हाफ एडर जो है, दिस टेक टू बाइनरी इनपुट्स ए एंड बी, और हाफ एडर में ये होता है कि आपके पास जो कैरी है वो हम कैरी आगे फर्दर नहीं कैरी करते। आपके पास जैसे हम फुल एडर में देखेंगे तो जो पीछे से आपके पास प्रीवियस टर्म का कैरी होगा उसे भी हम आगे अपने साथ रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, सो अब अगर हम इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो हम डायरेक्टली भी अगर हम यहाँ से गेस करें, फॉर एग्जांपल ये कैरी के लिए, तो ये सिर्फ किसके लिए 1 है, जब दोनों इनपुट्स क्या हैं, 1। तो आप अगर थोड़ा सा गैस करें तो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब है जब ए एंड बी बोथ आर 1 तो ये क्या होगा, 1 होगा। सो ये ए डॉट बी बन सकता है, लेकिन आप डायरेक्टली इसको गैस करने के बजाय वी कैन यूज के मैप्स। हम के मैप्स ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हैं इन दोनों इनपुट्स के लिए, अगर ये कैरी और ये सम की आउटपुट आ रही है, सो हम उसके लिए कैसे एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। सो अब ये देखें, लेट्स ड्रॉ के मैप फॉर अबव ट्रूथ टेबल एंड फाइंड बूलियन एक्सप्रेशंस। सो फॉर सम के लिए आपने अगर के मैप्स को देखें, ये आपके पास ए है, ये बी है, 0 और 1 बी की दो वैल्यूज हैं, और ए की भी क्या वैल्यू, 0 और 1। इसके लिए अगर आप देखें तो 0 0 पे ये क्या आ रहा है, 0 0 1 के लिए ये क्या आएगा, 0 और 1 के लिए क्या आ रहा है, आपके पास सम 1 आ रहा है, और फिर अगेन 1 और 0 के लिए क्या आ रहा है, जब यानी when a is 0 and b is 1 तो sum is 1। और दो स्टेट्स है आपके पास 1 वाली, इस टेबल में देख लें, हमारे पास सम की दो स्टेट्स 1 पे हैं, 0 1 और 1 0 वाली।
सो दिस इज 0 1 और 1 0। अभी देखिए इस 0 को आप बी बार भी कह सकते हैं और बी कॉन्जुगेट जिसे हम कहते हैं, और ये 1 क्या है आपके पास, बी भी हो सकता है। ये ए बार भी हो सकता है जिसे हम 0 1 कहते हैं। सो ये 0 क्या होगा, ए बार। और अगर हम इसको एक्सप्रेशन वाइज देखें तो 0 को हम क्या लिखेंगे, ए इनपुट्स में ए बार लिखेंगे, और इसको फिर 1 को क्या लिखेंगे, ए। सो अगर हम इस के मैप से एक्सप्रेशन ड्रॉ करें तो इस 1 के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, इस 1 के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो देखिए ना, अगर आप इस 1 के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, दिस इज ए बार और दिस इज बी, तो ये क्या बनेगा, ए बार इंटू बी। तो ये आ जाएगा ए बार इंटू बी। और अगर हम इसी एक्सप्रेशन को इस ए के लिए लिखें, इस 1 के लिए लिखें, तो ये क्या बनेगा, ए इंटू बी बार। ये देखिए ए इंटू बी बार। सो ये क्या बन जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी। सो इस एक्सप्रेशन को अगर आप फर्दर एलेबोरेट करें तो हम कह सकते हैं ये क्या बन जाएगा, ए और बी के दरमियान एक्सक्लूसिव और का गेट बन जाएगा। सो इसी तरह से अगर आप कैरी को देखो तो कैरी सिर्फ एक स्टेट के लिए 1 है। जब 1 एंड 1, ए और बी जब दोनों इनपुट्स 1 है तो कैरी आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। सो ए और बी दोनों यहाँ पर 1 होंगी। बाकी आपके पास कैरेंट मैप में के कोई लूप नहीं बनेगी, ये ओनली लूप है। और इसके लिए अगर आप देखो यहाँ से तो ये क्या है, देखो 1 किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ए के साथ। एंड सिमिलरली अगर हम बी की साइड पे देखें तो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू, so this corresponds to A and B. So what will be the expression for carry, A dot B या A into B। जो हमने लास्ट टेबल में मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ से भी गेस कर सकते हैं कि आपके पास अगर आप कैरी ए को देखें तो इसके आउटपुट में सिर्फ एक स्टेट में 1 आ रहा है। जब ए एंड बी बोथ आर 1 तो हम कह सकते हैं कि ये ए डॉट बी की फॉर्म में आ सकता है इस तरह से। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस 1 के लिए क्या एक्सप्रेशन आया था, ए बार बी प्लस ए बी बार, जिसे हमने कहा था कि ये एक्सक्लूसिव और गेट बन सकता है। और ये क्या बनेगा, ए डॉट बी। सो यहाँ से फिर आपके पास जो अगर हम हाफ एडर का सर्किट ड्रॉ करें तो क्या होगा, ए और बी दो इनपुट्स हैं, इसके आगे आप क्या लगाएंगे, एक्सक्लूसिव और गेट लगाएंगे। और साथ में आपके पास एक्सक्लूसिव आर गेट के आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा। और इसकी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, कैरी मिलेगा। अब जब आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में परफॉर्म करना है तो आप क्या करेंगे, अगेन उसी तरह से दो कीज लेंगे। उन दोनों कीज के लिए व्हाट विल यू डू कि ए और बी नाम देंगे उन्हें, उन दोनों कीज को। और उसमें आप उन दोनों कीज को हम उनके इनपुट को किससे अटैच करेंगे, वीसीसी से भी और ग्राउंड से भी। अगर वो की लेट्स सपोज अगर वो ऑन स्टेट में है तो वो वीसीसी के साथ अटैच है, और दैट मीन्स कि वो ए इनपुट 1 स्टेट में। और अगर आपके पास, अगर मैं इधर दिखाऊं, आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म इट कम्प्लीटली, आपने इसे लैपटॉप टास्क के तौर पे खुद करना है। सो अगर आप इससे यहाँ इसे वीसीसी से अटैच कर देंगे एक की को, इनपुट को, और इधर से आप ये ग्राउंड लेके इसको इसे अटैच कर देंगे। सो अब अगर आपके पास की क्लोज होगी तो वीसीसी से अटैच है, और अगर की ओपन है तो किससे अटैच है, ग्राउंड से।
ये वो चीज़ है जो हमने ऑलरेडी यूज़ की हुई थी। सो इसके साथ आप आगे क्या लगाएँगे फर्दर एक्सक्लूसिव ऑर गेट भी अटैच करेंगे, नैंड गेट भी अटैच करेंगे। उनसे आप क्या करेंगे इस सर्किट के साथ आपने फिर क्या क्या वेरीफ़ाई करना है, ए और बी की स्विचिंग के साथ 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 के साथ जो ए और बी की आपके पास ये जो 2 बाइनरी इनपुट्स हैं, इनकी सब स्टेट्स के लिए सब पॉसिबिलिटीज़ के लिए इन इनपुट्स के लिए आप अपने ट्रुथ टेबल में इस सम और कैरी को क्या करेंगे वेरीफ़ाई करेंगे। एक्सक्लूसिव आर और एंड गेट आपके पास आप देख रहे थे यहाँ पर ये सारे आपके पास ये एंड गेट भी है, ये एक्सक्लूसिव और गेट भी है। इन्हें यहाँ पर पुट करके आप क्या करेंगे ड्रॉ करके इन टेबल्स को वेरीफाई करेंगे। ये आपका फर्स्ट टास्क है लैब का। लास्ट टाइम आपने लॉजिक गेट्स को वेरीफाई करना था। ये सारे टास्क जो हैं आप अपने पास करते जाएं, सेव करते जाएं। फिर जब मैं जैसे ही आपको कोई डेडलाइन बताऊंगी उस पर आपने मेरे साथ इनको सबमिट करना है। मैंने आपको गूगल क्लासरूम का भी लिंक भेज दिए ताकि आप मैं नेक्स्ट टाइम आपको जो भी असाइनमेंट वगैरह दूँ आप उस पर सबमिट करा सकें। और जो आपका नेक्स्ट वीक की लैब होगी उससे पहले पहले आपने हाफ एडर की जो थ्योरी है उससे पढ़ना है, देखना है ताकि हम जब नेक्स्ट लैब करेंगे तो हम हाफ एडर के साथ साथ सब्ट्रैक्टर भी शुरू कर लें। फिर हमने अब आज हमने हाफ एडर देखा है, फिर फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। सो आज मैंने हाफ एडर की आपको कंप्लीट थ्योरी कराई है, फुल एडर की आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको फुल एडर के रिव्यू दूंगी, आपसे पूछूंगी क्वेश्चंस। और फुल एडर की परफॉर्मेंस के बाद फिर हम हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर जो है वो एक ही लैब में कर लेंगे। सो आज तक हमने ये देखना था। आपने इसको परफॉर्म करना है, इसके ट्रूथ टेबल्स वेरीफाई करने हैं, ये थ्योरी भी देखनी है। और हो सकता है कि आपकी कुछ लैब्स के बाद आपकी लैब्स का या वाइवा हो जाए एग्जाम से पहले, या फिर आपका अगर इस तरह से हम लैब्स लेते जाएंगे तो फिर कोई क्विज हो जाएगा आपका, कोई एमसीक्यूज टाइप। तो अभी आपने इस हाफ एडर को परफॉर्म करना है और फुल एडर की थ्योरी भी आपने देखनी है। वो उससे आप समझें कि वो आपका टास्क है। लेकिन हम नेक्स्ट लैब में अगर आपसे उसको डिस्कस भी करेंगे और फिर हम सब्ट्रैक्टर की तरफ जाएंगे।